Hello friend, welcome to my YouTube channel Naja English Classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today we will read about sentence. Friends, last video में हमने verb, kinds of verb, forms of verb, modal verb, auxiliary verb, preposition, kinds of preposition, use of preposition, इन सभी का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं. आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. Sentence is a group of words which has one subject and one predicate. Gives it complete meaning. Sentence is a group of words which has one subject, one predicate and gives its complete meaning. जब सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिसमें एक कर्ता और एक प्रेडिकेट अथवा विधेय मतलब प्रेडिकेट होता है, यह एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. या यह भावपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द का एक समूह है. जो मतलब भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनका एक समूह को हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लगे एक शब्दों का समूह है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे. दे आर प्लेइंग ए क्रिकेट. दे आर प्लेइंग एक मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक शब्दों का एक समूह है, तो इसे हम सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे. अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस हेयर. हमें पांच प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जो हम इसका यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. असर्टिव सेंटेंस ये भी 2 प्रकार के होते हैं. एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस. जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल. राम स्कूल जा रहा है तो अफर्मेटिव हो गया. राम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल. राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किसी बात को इनकार या डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस दैट प्लस कॉम्प्लीमेंट अर्थात अदर वर्ड. या दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. नो का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं या हैज हैव हैड की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही हैज़ नो मनी, उसके बाद धन नहीं है. ही हैज़ नो इन्फॉर्म पुलिस, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. एग्जांपल है इसका. अब नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है. जैसे देयर आर, इसमें 2 प्रकार के होते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहाँ 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं. ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आती है. डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के अंतर्गत वे आते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में आती है और उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है. इसका रूल्स देखेंगे. रूल्स
रूल्स देखेंगे, लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट या कम्प्लीमेंट। जैसे इज ही नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस पोस्ट, क्या तुम इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। तो आर यहाँ इसमें पहले आ गया, इज इसमें लिंकिंग वर्ब पहले आ गई। तो ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। जैसे अगर है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड हो तो मैन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। एग्जाम्पल समझते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगी। अब यह मॉडल वर्ब है तो यहाँ इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब में इनकी वर्ब यूज होती थी पहले, अब यहाँ मॉडल वर्ब यूज हो जाएगी। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। आर यू डूइंग होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके, कर लिए। हैव यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, क्या तुम इस पॉइंट को समझ रहे हो। हैव दे नॉट गिव यू मनी, क्या वे नॉट गिव यू, क्या तुम्हें वो पैसा नहीं देगा। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के पहले करते हैं तो इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के पहले करते हैं तो इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस, इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, मॉडल हैं इसके। डू हेल्पिंग वर्ब, डू सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब डज है, प्लूरल वर्ब डिड हो जाएगा। आर हेल्पिंग वर्ब आर है। इज सिंगुलर वर्ब, एम सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में वाज, वेयर। हैड, हैव, विल, हैशुल, शैल ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हम कम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, पूरक जिसे कहते हैं हिंदी में। ऐसे नाउन एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऐसे नाउन या एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कम्प्लीमेंट कहा जाता है। कम्प्लीमेंट से सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है। जैसे सी इज इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, तो इज लिंकिंग वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में, इंजीनियर के बारे में कुछ कह रहा है, इसके सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है तो इंजीनियर ही कम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गया। ए जो है ए गुड एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट नाउन है तो ये इसके बारे में बता रहा है स्टूडेंट के, तो इसलिए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट किसी का है, सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट समथिंग वन अबाउट होम समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के रूप में केवल नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन अर्थात नाउन और प्रोनाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे ऑल द लेबोरियस, ऑल सब्जेक्ट इसमें क्या, लेबोरियस एडजेक्टिव है। फिर नाउन स्टूडेंट नाउन है,
इसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, किया गया भी है। गाट एक वर्ब है। गुड मार्क अदर वर्ड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कर्म। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य मतलब एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसे रिसीवर ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। जैसे आई किल्ड ए लायन, मैंने एक शेर मारा तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब किल्ड वर्ब हो जाएगा, ए लायन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये किल मारने का प्रभाव किस पे पड़ा? शेर पे, तो शेर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप अंडरस्टैंड दिस। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में, प्रोनाउन पजेसिव केस में, एडजेक्टिव पजेसिव। अब प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आई, वी, ही, सी, इट। प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा तो मी, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट हो जाएगा। प्रोनाउन पजेसिव में माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा। एडजेक्टिव पजेसिव केस में हो जाएगा आई का माई हो जाएगी, माई का वी का आवर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। देखा देम हो जाएगा, दियर हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, ये यू का यू, योर्स योर हो जाएगा, मी वन का वंस हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स को शामिल किया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स को शामिल किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत लिविंग थिंग्स को शामिल किया जाता है। जैसे ही हैज़ गिव्स मनी टू मी, ही हैज़ गिवन मी मनी। Friends, I hope you enjoy this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.